स्वागत है आप सबका सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में बनते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसके विषय में जानेंगे। इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं साहित्य अकादमी के संबंध में। साहित्य अकादमी एक संस्था है जो 8वीं अनुसूची में जो भारतीय भाषाएँ शामिल हैं उनमें पुरस्कार वितरण करती है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। पहला कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो प्रश्न अगर इस तरह से पूछे कि साहित्य अकादमी में कितने भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, तो 22 + 2 यानी 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 24 भाषाओं में देते हैं ये पुरस्कार मिलता है। ये दो भाषा जो है, ये दो भाषा कौन सी है? अंग्रेज़ी है और राजस्थानी है। ठीक है, इसीलिए 22 + 2 किया गया है, यानी 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार की राशि कितनी है? तो राशि कितनी है? 1 लाख रुपया। ठीक है, प्रत्येक साल जो अलग अलग भारतीय भाषाएं हैं उनमें दिया जाता है। मतलब एक साल में कई बार प्रश्न को ट्विस्ट करता है, पूछता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साल में अधिकतम कितने लोगों को दे सकते हैं, तो अधिकतम 24 लोगों को दे सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भाषा में देते हैं, लेकिन एक साहित्यकार को, मतलब 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के एक विद्वान को देते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 + 2 24 भाषाओं में से 24 व्यक्ति को मिलता है। ये इम्पोर्टेंट अंतर है, प्रश्न कई बार मिक्स करके बनता है। ठीक है, इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। रविंद्र भवन, दिल्ली में एक रविंद्र भवन है जिसमें साहित्य अकादमी संस्था, ललित कला अकादमी संस्था, ठीक है, नाट्य कला अकादमी संस्था, इस सारी संस्थाएं उसमें स्थित हैं। ठीक है, तो संस्था कहाँ पे है? रविंद्र भवन में। रविंद्र भवन, नई दिल्ली। ठीक है, अभी इस अकादमी के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबर। प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबर कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष जो होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अभी हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार दिया गया है वो नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। इस साल 2019 का पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को। छिलते हुए अपने को, इनकी जो कविता है वो कविता है छिलते हुए अपने को। यह इनकी कविता है नंद किशोर आचार्य की। संस्कृत में प्रज्ञा चाक्षुषम किताब है के लिए पेन्ना मधुसूदन, राइटर जो हैं वो पेन्ना मधुसूदन हैं, इनका नाम याद रखना है। संस्कृत चर्चा का विषय है थोड़ा सा। तो प्रज्ञा चाक्षुषम के लिए पेन्ना मधुसूदन को दिया गया था। अंग्रेज़ी में किसको दिया गया है? अंग्रेज़ी में शशि थरूर को दिया गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किताब का नाम है। एन एरा ऑफ
डार्कनेस, ठीक है। इन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर को दिया गया है, शशि थरूर को दिया गया। संस्कृत में पेना मधुसूदन को, अंग्रेजी में शशि थरूर को एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया। पहली बार कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था हिम तरंगनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को, पहली बार। पहली बार पुरस्कार 1955 में दिया गया था, किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को, हिंदी में माखनलाल। उनकी किताब का नाम है हिम तरंगनी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था हमने बताया आपको। दूसरा पुरस्कार है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी साहित्य से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को दिया जाता है, किसी एक भाषा के साहित्यकार या विद्वान देता कौन है? ज्ञानपीठ संस्था है। जो संस्था देती है उस संस्था का नाम है ज्ञानपीठ। ठीक है, शुरुआत कब से हुई? 1965 से। पहली बार किसको दिया गया था? मलयालम भाषा के जी शंकर कुरुप। पहली बार मलयालम भाषा के जी शंकर कुरुप को दिया गया था। पहली महिला जिसको दिया गया था आशा पूर्ण देवी। ठीक है, पहली महिला कौन थी? पहली महिला आशा पूर्ण देवी। ये बंगला भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। पहली बार मलयालम भाषा के जी शंकर कुरुप को मिला है। पहली महिला आशा पूर्ण देवी जो बंगला भाषा की जानकार थी उनको मिला है। पुरस्कार राशि कितनी है? तो पुरस्कार राशि है 11 लाख रुपये। 11 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र। ठीक है, प्रशस्ति पत्र प्लस वाघ देवी की प्रतिमा मिलता ही है। प्रतिमा। 19 का पुरस्कार अकितम अच्युतन नंबूदिरी को मिला है। ये मलयालम भाषा के जानकार हैं, मलयालम भाषा के जानकार हैं, और ये 55वां पुरस्कार था। 55 नंबर्स का पुरस्कार है ये। कई बार पूछ लेता है कि कितने नंबर का पुरस्कार हुआ, तो ये 55 नंबर का पुरस्कार है। ठीक है, अब तक 54 व्यक्ति को मिल गया है, ये 55 व्यक्ति थे। ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त होता है।
हमने प्रयास किया कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सबको कवर करने का प्रयास किया है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।